जी हाँ, कैंसर एक ऐसी भयंकर बीमारी जो कि फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की। ये है फीमेल्स का यूट्रस। यूट्रस मतलब गर्भाशय, जहां पर बच्चा बेबी रहता है। पीरियड्स के बीच में क्या हो सकती है? ब्लीडिंग हो सकती है। वो सेल क्या होती है? लगातार डिवाइड 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 डिवाइड। आखिरकार ये कैसे होता है? हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं स्वाति तोमर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके RW ट्यूशन क्लासेस चैनल पर, जहां पर एक्चुअल में आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर, यानी कि गर्भाशय कैंसर, जो कि फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। जी हाँ, कैंसर एक ऐसी भयंकर बीमारी जिसको सुन करके बहुत सारे लोगों के जो है रोंगटे खड़े होने लगते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में एक डर आ जाता है। आज हम उसे कैंसर की बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत सामान्य भाषा में एक्चुअल में अगर मैं बात करूं कि कैंसर क्या होता है, हम सर्वाइकल कैंसर को समझने से पहले ये समझेंगे कि आखिरकार कैंसर क्या होता है। तो कैंसर जो है, कैंसर में होता यह है कि हमारी जो एक सेल है, वो सेल क्या करती है? अनियंत्रित तरीके से विभाजन करना शुरू कर देती है। विभाजन करना शुरू कर देती है मतलब वो सेल क्या होती है? लगातार डिवाइड 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 अनियंत्रित तरीके से विभाजन करती है। और वो सेल इतना विभाजन करती है कि विभाजन करते 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 पूरा का पूरा एक गांठ, या मैं कहूं एक गुच्छा, एक ट्यूमर बना देती है, और वही आपका जो है कैंसर बन जाता है। कैंसर जो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना, लेकिन आज के सेशन में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की, यानी कि सर्वाइकल जो कैंसर होता है। आखिरकार ये कैसे होता है, जो कि फीमेल्स के लिए बहुत कॉमन है ना। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारी फीमेल्स में जो है सर्वाइकल कैंसर होता है, जिसके क्या कारण है, कैसे बचा जा सकता है, तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं। आखिरकार सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर को समझने से पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि ये कैंसर कहां पर होता है। तो देखिए, एक्चुअल में ये क्या है? ये है भाई, कोई भी जो फीमेल होती है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट है? ये है फीमेल्स का यूट्रस। यूट्रस मतलब गर्भाशय, जहां पर बच्चा बेबी रहता है। ये है अंडाशय, ओवरी। ओवरी कनेक्ट होती है कहां पर? फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस से। यूट्रस का जो नीचे वाला भाग होता है, यूट्रस का नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? सर्विक्स कहलाता है, जिसको हम ग्रीवा कहते हैं। और इसी का जो नीचे वाला जो नैरो पार्ट है, जो नली जैसा पार्ट है, इसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। तो ये कैंसर आखिरकार यहीं पर ही होता है, ठीक है। हाँ जी, ये कैंसर जो है हमारे कहां पर होता है? ये गर्भाशय हो गया। तो ये हमारे गर्भाशय के नीचे वाला जो हिस्सा है, इसका कैंसर होता है, और इसी को ही हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। महिलाओं में बहुत कॉमन है। शुरुआत में हो सकता है कि इसके लक्षण बहुत सारी फीमेल्स के अंदर नजर ही नहीं आते हैं, और जिस वजह से ये तब तक अपना पूरा जोरा पहरा वहां पर जमा चुका होता है, ठीक है। फिर ये जाने का नाम नहीं लेता। लेकिन अगर शुरुआती समय पर पता लग जाए तो फिर पॉसिबिलिटी है कि भाई इसको रोका जा सकता है या फिर ठीक किया जा सकता है एक बार। लेकिन हम लोग जानते हैं कि भाई सर्वाइकल कैंसर का जो रीजन है, उसका क्या कारण हो सकता है, और इसका सबसे मुख्य कारण है कि एक वायरस की वजह से होता है। कौन सा वायरस होता है? HPV, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से ये वाला कैंसर होता है। या फिर किसी फीमेल का क्या है, बहुत ही कमजोर इम्यून सिस्टम है, तो उसको भी ये वाला कैंसर हो सकता है। धूम्रपान भी इसका एक मुख्य रीजन है। लंबे समय तक संक्रमित रहना किसी वजह से, ये भी हो सकता है। नियमित जांच ना करवाना, ये रीजन है। नियमित जांच नहीं होगी तो पता ही नहीं लगेगा कि भाई कैंसर हो गया है, ठीक है, और वो बढ़ता जाएगा और अपना रौद्र रूप जो है धारण कर लेता है। अच्छा, इसमें लक्षण क्या क्या आते हैं?
इसमें लक्षण क्या क्या आते हैं, उन लक्षणों की पहचान बहुत जरूरी है। तो इसमें लक्षण आते हैं जैसे असामान्य जो है योनि से एक रक्तस्राव होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी इस तरह का रक्तस्राव हो रहा है जो कि असामान्य है तो उसको आपको नोटिस करना होगा, ठीक है। पीरियड्स के बीच में क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। पेट या फिर जो पेल्विक वाला हिस्सा है हमारा, यहां पर दर्द महसूस हो सकती है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपके पास मतलब आपको क्या होता है कि डिस्चार्ज हो रहा है और उस डिस्चार्ज से बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही है ना, दुर्गंध आ रही है। तो ये भी इसका एक लक्षण होता है। उसके अलावा कमजोरी और वजन कम होना, है ना, धीरे धीरे थकान सी महसूस फील होती है, ठीक है। बात करते हैं कि आखिरकार इसकी जांच कैसे करवा सकते हैं, कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम जो है इसका जांच करवा सकते हैं। तो इसमें होता है, एक होता है पैप स्मीयर टेस्ट होता है, उसके अलावा एक HPV टेस्ट होता है, यही ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का टेस्ट होता है जिसकी वजह से ये हो रहा है। और क्या होता है भाई, एक होता है कोलोस्कोपी, ठीक है, और क्या है बायोप्सी। बायोप्सी अगर जरूरत है तो तब बायोप्सी होती है। बायोप्सी में क्या करते हैं कि जब डॉक्टर्स को लगता है कि यहां पर कैंसर है ना, तो वो उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, छोटा सा हिस्सा लेते हैं और जिसको जांच के लिए भेजा जाता है, ठीक है। उसके अलावा अब बात करते हैं, देखिए आपने एक चीज सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। हाँ जी, तो बचाव क्या क्या है ना। तो बचाव की बात करें तो एक वैक्सीन है ना, कौन सी वैक्सीन है, HPV वैक्सीन। HPV वैक्सीन लगाएंगे तो काफी हद तक जो है भाई पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि हम जो है बीमारी से बचे रहें। उसके लिए एक टाइम टू टाइम एक टेस्ट कराना होता है ना, कि हमें ना टेस्ट से पहले ही पता लग जाता है। और टेस्ट कौन सा है, ये होता है पैप स्मीयर टेस्ट। तो अगर हम ये कराते हैं और मान लो आशंका है कि कैंसर हो सकता है या कैंसर है, तो वो हमें टाइम से पता लग जाएगा, टाइम से हम लोग जो है इलाज करवा पाएंगे। उसके अलावा स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, है ना। स्वस्थ जीवन शैली मतलब आपको जो है अच्छा खाना है, हेल्दी डाइट रखनी है, एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट साथ में साफ सफाई हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। संक्रमण के लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। अगर कभी भी कोई दिक्कत महसूस हो रही है, मान लीजिए आपको जो है कोई डिस्चार्ज ही हो रहा है, आपको जो है इस रीजन में दर्द महसूस हो रहा है, तो कई बार तो हम सिर्फ शर्म की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। डॉक्टर क्या कहेगा, मैं डॉक्टर को क्या बताऊंगा, मैं डॉक्टर को क्या बताऊंगी कि जो है डिस्चार्ज हो रहा है, कहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, कैसा डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज में बदबू आ रही है। क्योंकि हम ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के बारे में बात करने से हम लोग झिझकते हैं और सबसे बड़ा कारण यही है जिसकी वजह से हमारी छोटी सी बीमारी बड़ी बन जाती है। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है ना। हाँ जी, समय समय पर जो है डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं, क्योंकि अगर हम जांच करवाते हैं तो फिर हमें, अगर मान लो कभी ऐसी स्थिति है भी, तो समय से पता लग जाता है। बचाव के आसान तरीके में अब देखिए यहां पर हम जो है बात करने वाले हैं कि एक चीज आपने हमेशा देखी होगी, बहुत सारे लोगों को, जो मुझे लगता है ये भी लगता है कि अगर मान लीजिए उनकी टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर के परेशान होते हैं, हमें तो कुछ था ही नहीं, फालतू में टेस्ट के पैसे चले गए, है ना। हम उन थोड़े से पैसों के लिए ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो हमारे थोड़े से पैसे गए हैं, पर सोचिए अगर हमें एक्चुअल में बीमारी होती तो फिर क्या हो सकता था। सोचिए बीमारी के पैसे बच गए तो वो थोड़े से पैसे हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और ये तो खुशी की बात है कि आपकी रिपोर्ट जो है सही आ रही है। भाई सोचिए अगर उसी रिपोर्ट में बीमारी आ जाएगी तो फिर तब क्या होगा। तो इसलिए ये सारे लालच से भी अपने आप को थोड़ा सा दूर रखना है, क्योंकि हमारा शरीर हमारी जिम्मेदारी है ना। हाँ जी, तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है और जब भी कभी भी किसी भी बीमारी का कोई भी लक्षण दिखाई दे तो उसको नजरअंदाज नहीं करना है, हमेशा सीधे डॉक्टर के पास जाना है। आई होप ये वाला सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और आप लोगों को ये सेक्शन कैसा लगा है, आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। और साथ में अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आऊं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही किसी बेहतरीन से सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, नमस्कार, धन्यवाद।